हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में केवीएस और एनवीएस टीयर 1 के लिए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ से। ठीक है, मैंने आपके पिछले जो पीवीक्यू पेपर्स हैं उन सभी को एनालाइज किया। जो जो टॉपिक्स मेनली रिपीट हुए हैं मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ इस पीडीएफ में डाले हैं। तो ये वीडियो केवीएस और एनवीएस वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप ज़रूर देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025, ये वीडियो है इंग्लिश के अंदर, लेकिन मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दूंगी वो हिंदी के अंदर ही दूंगी। अगर कोई वर्ड मुझे लगेगा कि हाँ आपको हिंदी के अंदर बताना ज़रूरी है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? वो दिया गया लापता लेडीज़ को। फिल्म फेयर अवार्ड्स का ये 70th एडिशन था जो कि अहमदाबाद गुजरात के अंदर कंडक्ट किया गया, जिसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ के साथ साथ और भी 12 अवार्ड्स दिए गए, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं ये आपके 6 अवार्ड्स हैं, इसके अलावा जो आपको याद रखने हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? जीनत अमन और श्याम बेनेगल, इन दोनों को मिला। श्याम बेनेगल को ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली दिया गया। आर डी बर्मन, ये याद रखिएगा, आर डी बर्मन अवार्ड किस लिए है? म्यूज़िक टैलेंट के लिए है, और ये मिला अचिंत ठक्कर को मिला उनकी मूवी जिगरा और मिस्टर एंड मिसेस माही, इन दोनों के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। अभिषेक बच्चन की मूवी आई वॉन्ट टू टॉक, कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को उनकी मूवी जिगरा के लिए। हाँ जी, नोबेल प्राइज फिजिक्स के अंदर किसको नहीं मिला? तो इसका आंसर रहेगा रिचर्ड रॉबसन। बाकी इन तीनों को दिया गया, 3 लोगों को फिजिक्स का अवार्ड दिया गया, जोहन क्लार्क, माइशल देवोरेट एंड जोहन एमा मार्टिनेज। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बनाइए कि जोहन है वो दीवार पे बैठा था और आते जाते लोगों को मार रहा था। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो जोहन था वो वॉलमार्ट, विशाल मेगा मार्ट या किसी भी मार्ट की जो दीवार है उसके ऊपर बैठा था। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा पेपर के अंदर, आप फिर कैच कर लेंगे कि सही आंसर क्या है। इनको मिला क्वांटम टनलिंग के लिए। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया? मारिया कोरेना मचादो को ये अवार्ड दिया गया। ये वेनेजुएला की पॉलिटिशियन है और ऑपोजिशन की लीडर हैं। वहाँ पे कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स को बचाने के लिए इन्होंने अपना काम किया। केमिस्ट्री के अंदर किसको अवार्ड नहीं मिला? केमिस्ट्री के अंदर भी 3 लोगों को अवार्ड मिला। ठीक है, किसको नहीं मिला? मारिया कोरेना मैश, इसको नहीं मिला। बाकी सभी को मिला। रिचर्ड रॉबसन, ओमर एम यागी एंड सुसुमु केतागावा। Who has won Nobel Prize 2025 in Literature? तो किसको मिला ये अवार्ड? लैश्लो क्रैशन होरके, इसको मिला। ये एक हंगेरियन राइटर हैं। 2002 के बाद 2025 के अंदर किसी हंगेरियन राइटर को ये अवार्ड दिया गया। मेडिसिन के अंदर किसको मिला? तो मेडिसिन के अंदर किसको नहीं मिला? वही 3 लोगों को दिया गया मेडिसिन में भी, तो किसको नहीं मिला? जोहन क्लार्क को नहीं मिला। ये फिजिक्स से इनको नोबेल फिजिक्स का अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो मेडिसिन के अंदर किसको मिला? मैरी इब्रूम को, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के अंदर किसको नहीं मिला? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, जोहल मॉकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हाउइट। तो ये किसको नहीं मिला? फ्रेड रैम्सडेल को नहीं मिला। ठीक है, जोएल मॉकियर को मिला, फिलिपी एगियन को मिला और पीटर हाउइट को मिला। उन्होंने सस्टेन्ड ग्रोथ के ऊपर अपनी किसी न्यू टेक्नोलॉजी को
डेवलप किया। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, आप रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा, ठीक है। जिसके पास पैसा होगा उसको क्या मिलेगी, खीर मिलेगी खाने के लिए, क्योंकि खीर में दूध भी डालना है, ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं। अभी जिसके पास पैसा होगा वही खीर बनाएगा। मोखीर से आप मोखीर याद कर लीजिए, और खीर के अंदर फिर वो क्या डालेगा, घी डालेगा, घियोन। तो घी से GHI को आप घी पढ़ें तो खीर के अंदर वो क्या डालेगा, खीर को वो कैसे खाएगा, कैसे खाएगा, हाउ, हाउ मतलब कैसे खाएगा, उसके अंदर घी डाल के खाएगा। जिसके पास पैसा होगा उसको खीर खानी है, और खीर को वो कैसे खाएगा, हाउ कैसे खाएगा, उसके अंदर घी डाल के खाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ जी, कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, बस आप इसमें यहाँ ये चीज़ याद रखें कि कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, ब्रिजटाउन बारबाडोस के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इंडिया की तरफ से कौन गए थे, लोकसभा स्पीकर गए थे ओम बिरला, और इसकी थीम क्या थी, द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 की मीटिंग कहाँ हुई, ये हुई न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, कि आप में कुछ नया इनोवेशन करनी पड़ेगी ताकि हम अपने आप को बदल सकें। कहाँ हुई, न्यू दिल्ली के अंदर। और इनोग्रेशन किसने किया, PM मोदी ने किया। विज्ञान रत्न अवार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये मिला जयंत विष्णु नर्लिकर को, पोस्ट्यूमसली ये अवार्ड इनको दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, नेशनल साइंस अवार्ड 2025 3 मेन फील्ड्स के अंदर दिया गया, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इसके अंदर आगे 13 सब फील्ड थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एक्सेट्रा। दिया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। इसके अंदर 4 कैटेगरीज थी, जिसमें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली बनती है। विज्ञान रत्न का किसको मिला, जयंत विष्णु नर्लिकर को मिला, इनकी लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए। और विज्ञान टीम अवार्ड किसको मिला, अरोमा मिशन, ये टीम का नाम है अरोमा मिशन CSIR, इसको दिया गया एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। एशियन की कौन सी कंट्री अभी 11th मेंबर बनी है, तो वो बनी है ईस्ट तिमोर, ठीक है। 47th एशियन समिट हुई थी कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 47th एशियन समिट कहाँ हुई, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर हुई। यहाँ पे ईस्ट तिमोर को ऑफिशियली एशियन का मेंबर बना लिया गया। एशियन की फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसको 1967 में बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स है जकार्ता, इंडोनेशिया। हाँ जी, 46th एंड 47th एशियन समिट कहाँ हुई, तो वो हुई कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर, जिसको चेयर किसने किया, अनवर इब्राहिम ने चेयर किया, जो कि मलेशिया के PM हैं। इसकी थीम थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और 22nd एशियन इंडिया समिट, एशियन, वैसे इंडिया एशियन मेंबर नहीं है, लेकिन एशियन कंट्रीज़ अपने साथ 8 कंट्रीज से और वार्तालाप करती हैं, तो उन्होंने इंडिया के साथ भी वार्तालाप किया, जो कि उनकी 22nd मीटिंग थी 2025 में, ठीक है। वो भी कुआलालंपुर में हुई। थीम सेम ही रहेगा, इंडिया, और इंडिया ने 2026 को डिक्लेयर किया एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है। और ये डिसाइड किया गया कि इंडिया हर साल मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल बनाएगा, कहाँ पर, लोथल, गुजरात के अंदर। ये एशियन कंट्रीज़ के बारे में है। इसको 1967 में फाइंड आउट किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे, ये वाले 5, जिनके नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ब्रूनेई, वियतनाम, लेओस, म्यांमार, कंबोडिया ये बाद में ऐड हुए, और ईस्ट तिमोर को 2025 में ऐड किया गया। हेडक्वार्टर्स है जकार्ता, इंडोनेशिया। फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनाया जाएगा, ऋषिकेश में बनाया जाएगा, जो कि पुराने जो लक्ष्मण झूला है उसको रिप्लेस करेगा। दिसंबर 2025 के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। लेंथ इसकी इतनी रहेगी 132 मीटर इसकी लेंथ रहेगी।
ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होगा जिससे जो विजिटर्स हैं नीचे की तरफ देख पाएंगे। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड बिल्ट एट मिगला पास। मिगला पास के ऊपर सबसे ऊपरी सतह पर जो मोटरेबल रोड है, यहाँ पे व्हीकल्स आ जा सकते हैं, वो बनी है दुनिया की। कहाँ पे बनी है? लद्दाख के अंदर, जो कि बनाई है BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? कितनी हाइट के ऊपर ये बनी हुई है? 19,400 फीट। पहले उमलिंग ला पास सबसे ऊपरी हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, लेकिन अब इसकी जगह है वो मिगला पास ने ले ली है। उमलिंगला पास की हाइट कितनी थी? 19,024 फीट। 53rd चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो वो बने हैं सूर्यकांत। ठीक है, जिन्होंने BR गवई जी को रिप्लेस किया है। ये 25 से लेके 27 तक अपनी सर्विसेज को देंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको हम कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट करते हैं? आर्टिकल 124 क्लोज नंबर 2 के तहत इनको अपॉइंट किया जाता है। इनको चुनने का काम, इनको ओथ दिलवाने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। मतलब जो CGI होते हैं वो हमेशा सीनियर मोस्ट जज होते हैं। जो प्रेजेंट CGI हैं वो 4 लोगों के साथ मिलके नेक्स्ट CGI की रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट ही देन उसके बाद उनका नेम अनाउंस करते हैं, और देन उनको ओथ दिलवाने का काम भी कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 65 ईयर्स की एज तक होता है। ठीक है, चाहे 2 महीने का ही उनका कार्यकाल रहता हो, तो 2 महीने ही CGI की पोस्ट पे रहते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अपॉइंट कर देते हैं। हाँ जी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क लगा लीजिए इसके ऊपर 2। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक है 102। कितनी कंट्रीज के अंदर? टोटल 123 कंट्रीज को देखा गया, उसमें इंडिया का रैंक है 102। तो आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर हंगरनेस बहुत ज़्यादा है, तो सीरियस क्रिटिकल कंडीशन पे बताया गया है इंडिया को। ठीक है, ये 2 एजेंसीज है जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है, और इसका जो थीम है वो है 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर का जो गोल था वो हमारा 2030 तक का था, लेकिन बहुत कम इम्प्रूवमेंट होने के कारण ये गोल को अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता नज़र आ रहा है। मतलब इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है कि हम 2030 तक ज़ीरो हंगर वाले गोल को अचीव नहीं कर सकते। आर्मेनिया टॉप कंट्रीज़ में है, यहाँ पे बिल्कुल भी हंगरनेस नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो ये कंडीशन, सब भूखमरी की कंडीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सोमालिया के अंदर है। और पाकिस्तान 106 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 का ही डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और पाकिस्तान में। तो इंडिया को भी सीरियस ही इंक्लूड किया गया है, साथ में 41 कंट्रीज़ और है। टोटल 42 कंट्रीज़ में बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताई गई है हंगर को लेकर। ठीक है, साथ ही एक जो कंट्रीज़ को हम किस बेसिस पे रैंक करते हैं, तो 4 इंडिकेटर्स हैं हमारे पास। अंडर न्यूरिशमेंट, मतलब खाना तो मिल रहा है लेकिन वो सही नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। चाइल्ड स्टंटिंग, जो बच्चे की हाइट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग बहुत छोटी है। और चाइल्ड वेस्टिंग, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है बहुत ज़्यादा कम है। चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बच्चे हैं 5 साल की उम्र से जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी डेथ होती जा रही है। तो इन बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को हंगर इंडेक्स के अंदर रैंक करते हैं। हाँ जी, कौन सी स्पेस टेक कंपनी है जो पहली मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगी? तो वो है गैलेक्साई, जो कि बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ये दुनिया की सबसे भारी सैटेलाइट को बनाया जाएगा, 160 किलोग्राम, ये सबसे स्पेशल बात है इसकी। और 2026 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा मिशन दृष्टि के अंदर। ठीक है, इसके अंदर मतलब एक तो सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा और ऑप्टिकल सेंसर्स लगे होंगे जिनकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, ताकि जो इमेजेस हैं उनको हम बहुत क्लैरिटी के साथ कैप्चर कर सकें।
कौन सी कंट्री है जिसको यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2026 से 2028 के टर्म के लिए चुना गया है? तो वो है इंडिया। सैने टाकेशी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है कौन सी कंट्री की? जापान की। फीफा U20 वर्ल्ड कप के अंदर कौन सी कंट्री ऐसी है, कौन सी कंट्री ने उसको जीता है? तो वो है मोरक्को। ठीक है, मोरक्को होस्ट कंट्री कहाँ पे था? चील के अंदर हुआ था और मोरक्को को ये पहली बार ये टाइटल मिला है। और रनर अप कौन रहे हैं? अर्जेंटीना। इंडिया टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर इंडिया का रैंक क्या है? इंडिया का रैंक है 9th रैंक है। और टॉप कंट्री कौन सी है? रशिया। ठीक है, अगर हम गेन की बात करें कि कितने % इंक्रीज हुआ है तो उसमें इंडिया का 3rd रैंक है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, आप इसको याद रखिएगा कि अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 9th है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हुआ है तो उसमें क्या है? 3rd है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 85 है। लास्ट ईयर 80 था, अब 5 नंबर्स वो स्लिप हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आप कितनी कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया 57 कंट्रीज़ में जा सकता है। सबसे पावरफुल जो पासपोर्ट है वो किसका है? सिंगापुर का है। देन 2nd नंबर पे साउथ कोरिया, 3rd नंबर पे जापान। ये जो सारी रिपोर्ट है वो हेनले कंपनी ही रिलीज़ करती है, लेकिन उनको डेटा कौन प्रोवाइड करता है? IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? तो ये टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। कैटेगरी A के अंदर मतलब ऐसी कंट्रीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर इंडिकेटर्स क्या है? ऑक्शन परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल माइनिंग, क्विक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये पहला ही एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इसको रिलीज़ किया है। कैटेगरी A के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात हैं। 1st रैंक मध्य प्रदेश, 2nd राजस्थान और 3rd गुजरात का है। कैटेगरी B के अंदर गोवा 1st रैंक पे है, 2nd उत्तर प्रदेश और 3rd असम है। और कैटेगरी C में पंजाब 1st पे है, यूके 2nd पे है मतलब उत्तराखंड, और त्रिपुरा 3rd नंबर पे है। कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत 1000 गवर्नमेंट ITIs को मॉडर्नाइज किया जाएगा? तो वो किया जाएगा PM सेतु के तहत। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड सिस्टम। 11th डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं यूनेस्को के? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके डायरेक्टर जनरल बने हैं खालिद अल अनानी, जो कि अरब से हैं, पहले अरब हैं जो इस पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए गए हैं। यूनेस्को को 1945 के अंदर फाइंड आउट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस के अंदर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Which university topped in the Times Higher Education World University Rankings 2026? दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी आई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर है IISc बेंगलोर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये। When is World Student Day celebrated every year? स्टूडेंट डे 16th ऑफ अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इस बार का थीम था स्टूडेंट्स को एम्पावर करो ताकि वो दुनिया के अंदर चेंज लेके आ सके। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेज है, वर्ल्ड रैबिस डे जो कि 28 सितंबर को मनाते हैं, उसकी थीम है एक्ट नाउ यू मी एंड कम्युनिटी। पोलियो डे 24 अक्टूबर, एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, ये थीम थी इसकी। इंडियन एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयर फोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। थीम थी मॉडर्नाइजेशन एंड ऑपरेशनल। इसको कब एस्टैब्लिश किया गया था? 8 अक्टूबर 1932 में।
और इंडियन आर्मी डे 15 जैन और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर। वर्ल्ड एनिमल डे बनाते हैं 4 अक्टूबर और उसकी थीम थी सेव एनिमल्स सेव द प्लैनेट। स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर, ये थीम थी ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन। नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, जो कि इंडिया के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे, जिनको हम लोह पुरुष भी बोलते हैं। और इनका सबसे बड़ा जो स्टैचू है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात के अंदर है, जो कि किनका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, जिसको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ ये बताना है कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसने डिज़ाइन किया है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी थीम है हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। इंडिया की फर्स्ट वाटर टनल, इंडिया की, तो वो कहाँ पे बन रही है, केरला के अंदर बन रही है, जो कि विपिन आइलैंड और फोर्ट कोची इन दोनों को कनेक्ट करेगी। इसकी जो लेंथ है 2.7 किलोमीटर है और कॉस्ट है 2,672 करोड़। सॉरी, इंडिया की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो टोटली चाइल्ड मैरिज से फ्री हो चुकी है, यहाँ पे किसी भी छोटे बच्चे का विवाह नहीं किया जाएगा अब कभी भी, तो वो है बलौद, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। विच मेडल डिड द इंडियन गर्ल्स टीम विन एट 2025 एशियन यूथ गेम्स इन कबड्डी। कबड्डी के अंदर इंडिया का कौन सा मेडल आया, तो वो गोल्ड मेडल आया, सिर्फ गर्ल्स का ही नहीं। ओहो, सिर्फ गर्ल्स का ही नहीं, बॉयज़ को भी गोल्ड मेडल मिला, ठीक है। और इंडिया का जो रैंक है ओवरऑल 6th रहा। इंडिया ने 48 टोटल मेडल्स जीते और सबसे पहले नंबर पे चाइना था। चाइना ने बहुत काफ़ी मेडल्स जीते, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। होस्ट कंट्री थी बहरीन। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव कैंटन आर मिलर अवार्ड फ्रॉम IUCN इन 2025, तो ये मिला सोनाली घोष को, ठीक है, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, जो कि असम के अंदर है, उसकी डायरेक्टर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। 4th वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस वो कहाँ पे हुई, वो हुई आबू धाबी के अंदर, जिसकी थीम थी पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर मेनली क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी हमारे पास नेचुरल एंड मिक्स्ड जो साइट्स हैं यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, उनको हम हर 3 या 5 साल के बाद दोबारा से देखते हैं कि अब उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है, या वो रिस्क के ऊपर है। तो वहाँ पे इंडिया के अंदर जो हमारे सुंदरबन्स हैं, उनको भी जब एनालाइज किया गया तो देखा गया जो मैनग्रोव्स हैं वो पूरी तरह से वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुके हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो माइनिंग के कारण वहाँ पे भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो पहले से कम हो गई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 के अंदर इसको बनाया गया। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन इकॉनमी समिट कहाँ पे हुई, वो हुई दुबई के अंदर, ठीक है, जिसकी जो थीम थी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकॉनमी। विच स्टेट बिकम इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है, जिसके अंदर पूरी तरह से जो गरीबी है ख़त्म हो गई है, तो वो स्टेट बनी है हमारी केरला।
ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2025 रिसेंटली किसको मिला है? सुनील अमृत को मिला है उनकी बुक इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स बुक। ठीक है, इस बुक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड किसको मिला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है और ये अवार्ड दिया है ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड ने। विच कंट्री अनवील द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन CR450? तो ये लॉन्च की है चाइना ने और इसकी स्पीड कितनी है? 453 किलोमीटर्स पर आवर। देन वी राइज इनिशिएटिव कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है, और विच मॉडल फ्रॉम द सुंदरबंस वॉज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली बाय FAO फॉर प्रमोटिंग अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेज? तो इस मॉडल का नाम है सेम, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम्स मॉडल, जो कि 2019 में बनाया गया था, जिसको नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने इसको डेवलप किया। इसका मेन पर्पस ये था कि जो मैनग्रोव्स है उनको कंजर्वेशन कर सके और वहाँ पे थोड़ी बहुत उसके जो साइड्स पे मैनग्रोव के बैंक्स के ऊपर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ कर सके। यहाँ पे हम मत्स्य पालन मतलब फिशरीज़ को पाल सकें, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो सके मैनग्रोव्स की साइड पे। तो ये मेन चीज़ थी सेम मॉडल के अंदर। और सुंदरबंस जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैनग्रोव के जो फॉरेस्ट है, पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कहाँ पे है? सुंदरबंस के अंदर है, जिसको 1987 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। रोबरी इंसिडेंट हुआ, भाई चोरी हो गई है लॉवर म्यूज़ियम के अंदर, वो कहाँ पे है? वो है फ्रांस के अंदर। यहाँ पे एक क्राउन पड़ा था 88 मिलियन का, उसको लोग चुरा के ले गए हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, जो कि कहाँ पे? पेरिस फ्रांस के अंदर है। Recently, who has been conferred the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? हाँ जी, तो ये अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, इन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर एज अ नैब सूबेदार 2016 के अंदर ज्वाइन किया था। ठीक है, तो उन सर्विसेज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। टेरिटोरियल आर्मी की जो स्थापना है 1949 के अंदर हुई थी। ये एक वॉलंटियर फोर्स है, पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स है। जो लोग काम करना चाहते हैं देश के लिए वो इसके अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो रेगुलर इंडियन आर्मी है उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। India's first real-time flood forecast system has been launched in which city? तो ये लॉन्च किया गया है चेन्नई के अंदर। ठीक है, चेन्नई के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड रियल टाइम स्ट्रीट लेवल इनंडेशन फोरकास्ट फॉर द सिटी एंड सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट। मतलब फ्लड आने से पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि इस सिटी के अंदर इस टाइम फ्लड आ सकता है, ताकि जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो ली जा सकें। CM फ्लाइट इनिशिएटिव कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? असम ने, जिसकी फुल फॉर्म है फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। इसके अंदर क्या होगा, जो असम के यूथ है उसको कोई ना कोई जो फॉरेन लैंग्वेज है वो सिखाई जाएगी, ताकि वो ग्लोबली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, बाहर वाले देशों में जाकर भी अपनी सर्विसेज को दे सकें। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया? नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर गुवाहाटी के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। विच कंपनी हैज़ बीन ग्रांटेड मिनी रत्ना स्टेटस? ठीक है, मिनी रत्ना स्टेटस कौन सी कंपनी को दिया गया? तो वो दिया गया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया, जिसको 1941 के अंदर बनाया गया था, लेकिन 2007 ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल महारत्ना कंपनीज कितनी हैं। इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2025? तो वो एक्सरसाइज समुद्र शक्ति
एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई। ठीक है, ये 5th एडिशन था और कहाँ पे हुई, विशाखापट्टनम के अंदर हुई। ठीक है, और एक कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वीडियो मैं अलग से भी लेकर आऊँगी, जिसके अंदर जो पिछले 6-7 महीने की जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो कवर होंगी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो इस मंथ में हुई हैं, तो आप उनको देख लीजिए। ROKN, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी, तो इंडिया और कोरिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। कहाँ पे हुई, साउथ कोरिया के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और कोंकण एक्सरसाइज ये इंडिया और यूके के बीच में हुई, और ये भी कहाँ पे हुई, वेस्टर्न कोस्ट अरेबियन सी के अंदर हुई। ठीक है, और इसके अंदर हमारी कंट्री से INS विक्रांत ने पार्टिसिपेट किया, जो कि हमारा पहला इंडाइजिनस मतलब इंडिया के अंदर बना हुआ पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको 2025 में कोच्चि के अंदर कमीशन किया गया था। INS विक्रांत, उसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। नेट्रो पोलरेक्स, ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो चेन्नई कोस्ट के ऊपर हुई, जिसको 2 इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर कंडक्ट किया। इंदिरा, जो इंडिया और रशिया के बीच में हुई, जो कि राजस्थान के अंदर कंडक्ट की गई। स्पेस ओशन स्काई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेटो कंट्रीज़ की एक्सरसाइज है, जिसमें नेटो कंट्रीज़ ही पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और इसके अंदर पहली बार इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और इसको कहाँ पे कंडक्ट किया गया, गैंडो एयरबेस, कैनरी आइलैंड्स, स्पेन के अंदर। ठीक है, Which country has been elected as co-chair of UN Global Geospatial Information Management for Asia and Pacific? तो ये किसको कंडक्ट किया गया, को-चेयर किसको बनाया गया, इंडिया को बनाया गया इसका को-चेयर 3 सालों के लिए। जियो स्पेशल डेटा क्या होता है, जो किसी लोकेशन के साथ रिलेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जियो स्पेशल डेटा। हाँ जी, कौन सी कंट्री है जिसको ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कहाँ पे कंडक्ट किया गया, तो वो कंडक्ट किया गया इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर। एड्रेस किसने किया, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, और इसका जो थीम था, एक सूरज, एक दुनिया और एक जाल, 1 सन 1 वर्ल्ड एंड 1 ग्रिड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 2015 में बनाया गया, जो कि COP 21 के अंदर डिसाइड किया गया कि हम एक ऐसी बॉडी बनाएंगे। इंडिया एंड फ्रांस दोनों ने इसको सपोर्ट किया था, तो वो इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। पहली ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स इंडिया के अंदर हैं। इसकी जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो 124 है मेंबर कंट्रीज़, लेकिन जो 90 कंट्रीज़ हैं फुल टाइम मेंबर्स हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आशीष खन्ना। ये याद रखिएगा, सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मिसिस यूनिवर्स का टाइटल किसको मिला, तो ये मिला शैरी सिंह को। ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया। ग्रैंड फिनाले कहाँ पे हुआ था, मनीला फिलीपींस में हुआ था। हाँ जी, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसको ग्लोबल टूरिज़्म के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है, मतलब वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ग्लोबल टूरिज़्म के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है, क्योंकि इन्होंने एक सस्टेनेबल टूरिज़्म, प्रिजर्विंग हेरिटेज एंड इनहेंसिंग कल्चरल एक्सपीरियंस, इन तीनों चीज़ों को प्रमोट किया है। ठीक है, और ये अवार्ड किसने लिया, निशिथा गोयल ने दिया। एक फंक्शन हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पे निशिथा गोयल ने इस अवार्ड को रिसीव किया। विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, तो यहाँ पे किसने टॉप किया, ब्राज़ील ने टॉप किया। ठीक है, ब्राज़ील फर्स्ट नंबर पे ब्राज़ील रहा, सेकेंड नंबर पे चाइना रहा। इसकी जो होस्ट सिटी थी वो कौन सी थी, न्यू दिल्ली। इंडिया का 10th रैंक है। इंडिया को टोटल 22 मेडल्स मिले। ठीक है, जिसमें 6 गोल्ड मेडल्स मिले। आपको 6 जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सुमित अंतिल, इनको जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मिला। संदीप सिंह सरगर, इनको भी जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मिला। शैलेश कुमार, इनको हाई जंप के अंदर गोल्ड मिला।
रिंकू हुड्डा इनको जैवलिन थ्रो में गोल्ड मिला और निशाद कुमार इनको हाई जंप में गोल्ड मिला। सिमरन शर्मा ओनली वीमेन, याद रखिएगा, इनको 100 मीटर रेस के अंदर गोल्ड मिला। तो ये 6 आपको पता होने चाहिए, बाकी तो ऑब्वियसली एक हम लोग नहीं याद कर सकते, ठीक है। तो ये थे मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके केवीएस और एनवीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए या आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, मुझे एक्चुअली में अपने चैनल का जो लिंक है वो याद नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसे ही मैं आपके पास अप्रैल से लेके दिसंबर तक सभी मंथ्स के 50-50 करंट अफेयर्स लेकर आऊँगी, तो उन सभी की पीडीएफ के लिए आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।